दोस्तों हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में इतना अधिक गलत सर्च किया गया है कि गूगल सर्च इंजन भी इसके बारे में गलत जानकारी ही देता है। क्योंकि यह जो पौधा है इसके बारे में आप अगर अजवाइन का पौधा करके सर्च लिखेंगे तो आपको इस पौधे के बारे में दिखाया जाता है, जबकि यह अजवाइन का पौधा नहीं है। देखिए हम आपको एक दिखा भी दे रहे हैं। यह हमने सर्च किया है अजवाइन का पौधा। आप देखेंगे अजवाइन का पौधा लिखा है और इसी पौधे के बारे में जानकारी दी जा रही है, जबकि यह अजवाइन का पौधा नहीं है। तो फिर यह क्या है? यह पौधा दक्षिण भारत में बहुतायत रूप से पाया जाता है। इसे कर्पूरवल्ली या डोडे पत्रे के नाम से जानते हैं। बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बारे में सारी जानकारी ऊपर में दी गई है। बहुत से दर्शक ये पिछले वीडियो में भी पूछते थे कि असली अजवाइन का पौधा कैसा होता है। तो असली अजवाइन का पौधा देखिए, यह जो है गद्देदार पत्तियोंदार मोटी मोटी पत्तियां हैं, और जो असली पौधा होता है देखिए ये बारीक बारीक पत्तियों के साथ में ऊपर में इसमें बहुत सारे बीज लगते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। यह अजवाइन का पौधा नहीं है और यह है मैक्सिकन मिंट। इसे कर्पूरवल्ली भी कहते हैं और यह और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्योंकि साल भर हरा भरा रहने वाला यह पौधा, बिल्कुल इसके जो पत्ते होते हैं अजवाइन की तरह स्वाद और गंध होते हैं, इसलिए लोगों को यह अजवाइन का पौधा होने का भ्रम होता है। यह बहुत ही उपयोगी पौधा होता है। इसका उपयोग आप सर्दी बुखार, मलेरिया, खांसी, अस्थमा, बहुत सारे आप बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी फंगल गुणों से भरपूर यह पौधा है और बैक्टीरिया रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे गुणों का खजाना भी कहते हैं। इस पौधे को देखभाल की बहुत अधिक कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आसपास के पौधों में कभी खाद देते हैं तो इसमें अगर दे देंगे तो यह बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। इसमें कभी किसी बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है। और इस पौधे को अगर हम प्रोपोगेट करने की बात करेंगे तो यह प्रोपोगेट भी बहुत ही आसानी के साथ में हो जाता है। आप इसकी कोई भी एक टहनी लीजिए, इस तरह उसे गड़ा देंगे तो ऊपर में देखेंगे इसमें पत्ते आ जाते हैं। बहुत जल्दी यह प्रोपोगेट हो जाता है। देखिए हमने कुछ दिनों पहले इस तरह से एक टहनी लगाई है और यह ट्रे में लगी हुई है और उतनी सी मिट्टी में ही यह बिल्कुल घना और स्वस्थ पौधा बना हुआ है। तो इसे बहुत अधिक देखभाल की जरूरत नहीं है और बहुत अधिक मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। जितनी मिट्टी देखिए छोटी सी ट्रे में है उतने में ही यह स्वस्थ है। अब बात करते हैं इसमें पानी कैसे देना है। पानी इसमें नमी बनी रहे मिट्टी में उतना ही दीजिए। हमेशा बार बार पानी बहुत अधिक देने की जरूरत नहीं है और इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। अब आपको मैं वो बताने जा रहा हूं जो आपको आज तक किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। इस पौधे को अगर आपने अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि इस पौधे की जो खुशबू होती है अपने आसपास के पौधों में मच्छर नहीं आएंगे, मक्खियां नहीं आएंगी और छोटे मोटे कीड़े उसके प्रकोप से नहीं आता है। जो इतनी जो खुशबू होती है किसी भी कीड़े मकोड़े का प्रकोप आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने नहीं लगाया है तो इसे तुरंत लगा लीजिए। यह पौधा मिंट की फैमिली से आता है, यानी कि पुदीने की फैमिली से आता है। तो जिस तरह से हम पुदीने को कोई भी बिना देखभाल के उसे ढेर सारा उगाते हैं, उसी तरह इस पौधे को भी आप हरा भरा रखने के लिए बिना किसी मेहनत के आप गमले में लगा लीजिए और हरा भरा रहे। बाजार में इसकी पत्तियों का पाउडर भी ऑरिगेनो पाउडर के नाम से बिकता है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाती है, जबकि यह बहुत ही आसानी के साथ में उगने वाला पौधा है और नेचुरल आपके घर में इसे रख सकते हैं। इसमें आप कभी भी कीटनाशक का उपयोग ना करें, क्योंकि इसका मेडिसिनल उपयोग है और मेडिसिनल उपयोग वाले किसी भी पौधे में कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे भी इस पौधे में कभी कोई बीमारी तो होती नहीं है। आसपास में भी अगर किसी पौधे में आप कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो इस पौधे को बचाकर रखें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यह बहुत ही चमत्कारिक और उपयोगी पौधा है। तो इसे गार्डन में आप जरूर लगाइए। आप इस तरह के किसी भी गमले में लगा दीजिए और आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।